हम लोग जो आज जो है वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसमें जो है हम लोग यूज करेंगे दीर्घ विभाजन विधि। ठीक है, इसका दो विधि है, एक जो है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है दीर्घ विभाजन विधि। हम पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसका, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है तो क्या करना होगा। 625 का जो है अभाज्य गुणनखंड करिए तो 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 125 आएगा। फिर 5 से जो है 25 बार में 125 होता है, फिर 5 पचे 25 होता है। तो 625 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अब जो है 625 का अगर वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल में जो है यहाँ पर जो है छुपा हुआ रहता है 2। अगर कुछ नहीं है तो वर्गमूल में 2 छुपा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जो है 625 बराबर हो जाएगा √5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब 2 जो स्क्वायर होगा, जिसका स्क्वायर रहेगा वो रूट के बाहर आ जाता है। इसमें हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो ये 1 5 और फिर इसका 1 5, तो कितना हो जाएगा 25। यानी 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। इसका जो देखोगे कि एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं 625 का जब हम लोग तोड़ते हैं, अगर तुमको वर्गमूल लेना है, ठीक ना, वर्गमूल ये हमारा हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 625 पर पावर 1/2, क्योंकि वर्गमूल में ये 2 छुपा हो रहता है, तो 1/2 हो जाएगा। अब 625 को तोड़ दीजिए, 625 को हम तोड़ेंगे तो 5 पर पावर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है ना गुणनखंड, तो 5 टू द पावर 4 और इस पर पावर जो है 1/2। तो हमने बताया था कि पावर पावर में गुना होता है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इंटू 1/2, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। तो इस टाइप से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। ये घात विधि हो गया एक तरह से अभाज्य गुणनखंड करके, और ये जो है अभाज्य गुणनखंड का वर्गमूल विधि है। ठीक है, अब इसी का जो है हम लोग जो है दीर्घ विभाजन विधि द्वारा देखते हैं। तो 625 का जब दीर्घ विभाजन करेंगे तो 625 में क्या करना पड़ेगा कि जो दाहिने साइड से जो है 2 का जोड़ा लेंगे। तो इसमें जो है जोड़ा लेने के लिए यहाँ पर हमने 2 का तो ले लिया, लेकिन ये अकेला रह जाएगा, तो उसको हम लोग सिंपल सा इसी को भाग देंगे और ऐसी संख्या चुनेंगे जिसको खुद से गुना करने के बाद यह 6 से कम हो या 6 के बराबर हो, खुद से गुना करना है। तो अब जो है अगर 2 लेते हैं तो 2 को 2 से ही गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, और अगर 3 लेते हो तो क्या हो जाता है, 3 तिहाई 9, ठीक, मतलब 3 3 9, तो 9 हो जाएगा, तो 6 से ज्यादा हो गया, और 2 2 4, तो हम लोग 2 ही चूज करेंगे, 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, जो लिए हैं वो संख्या यहाँ लिखिए, 2 लिए, ठीक ना, तो ये 2 + 2, इसको जोड़ के नीचे लिखिए, 2 + 2 4, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे ताकि दूसरी संख्या को लिखा जाए, ठीक ना। अब जो है यहाँ पर घटाएंगे, 6 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये दोनों जो है एक साथ आएगा नीचे, तो 225 हो गया ये। अब यहाँ पर कोई एक संख्या चुनेंगे, ठीक ना, तो जब चुनेंगे तो यहाँ पर हम लोग देते हैं 5 चौका 20, तो 5 लेंगे तो 5 लेंगे तो 5 को 5 से ही गुना करना है, मतलब ये पूरे को 5 से गुना करना पड़ेगा, जो लेंगे उसको उसी से गुना करना है। तो जो लिए थे वो यहाँ लिख लीजिए, तो 5, अब इसको गुना करिए, 5 × 5 = 25, 2 कैरी करेगा, 5 चौका 20, 2 22 आ गया ना, इसको घटा के कट जाएगा ये, और इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 + 5 10, 0 1 4 1 5, 50 आ गया। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो है वर्गमूल सही आया कि नहीं आया, है ना। तो जब देखोगे कि यहाँ पर जो संख्या है इसका अगर 2 गुना जोड़ करके आता है तो हमारा वर्गमूल सही है, और अगर 2 गुना नहीं आता है तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, गलत है। एकदम ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 625 का रूट क्या आएगा वर्गमूल, तो 225 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आएगा कितना, 25। क्लियर, कोई डाउट है? चलो इसको कॉपी करिए। जो हम लोग बनाते हैं वर्गमूल, और हमारा जो दीर्घ विभाजन विधि है तो 27225 है। हमने बोला क्या कि दाएं साइड से क्या करते हैं, जोड़ा लेते हैं, तो 2 का जोड़ा होगा, जोड़ा तो 2 होगा, ये पेयर बना लिए, इसका पेयर बना, एक अकेला ये बच गया। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमने बताया कि हम लोग वही संख्या लेंगे जिसको खुद से गुना करने के बाद इससे बड़ा, सॉरी इससे छोटा और इसके बराबर आए, बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 लेंगे तभी होगा, 2 तो 2 दूनी 4, तो 1 लेंगे तो 1 यहाँ लिखिए, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 गुना 1 आएगा, 1 एकम 1, और यहाँ जो चुने हैं वो संख्या आएगा। इस दोनों को जोड़ कर नीचे लिखिए, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसमें से घटाइए 2 - 1 1। अब ये दोनों 72 जो है नीचे आएगा, मतलब पूरा जो पेयर है ये नीचे आएगा, तो 72 हो जाएगा ये, मतलब 172। अब यहाँ पर ऐसी संख्या चुनेंगे जो कि 172 से कम हो या फिर बराबर में है, मतलब यहाँ पर चुनेंगे तो उसको गुना करने के बाद खुद से। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, 8 × 16, तो 16 हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, तो 7 बार में लेते हैं, तो 7 × 7 =
जो 7 लेंगे तो 7 से ही गुना करेंगे। जैसे मान लेते हम अगर 8 लेते तो 28 हो जाता, 28 को 8 से गुना करते, 88 64, 6 बचेगा, 8 गुना 16 6 22, 224 हो जाता है, जिससे ज्यादा हो जाता है ना। अब 7 लेते हैं तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, 4 7 गुना 14 4 18, ये भी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। तो 6 लेते हैं तो 6 लोगे, 6 6 के 36, 3 6 12 3 15, 156। तो हम लोग 6 लेंगे, 7 नहीं लेंगे, ठीक ना। 6 ले लेते हैं, ठीक है। जो लोगे उसको उसी से गुना करना है, तो यहां पर आ जाएगा 6, तो 6 6 36 के 6, बाकी 3 6 12 3 15। अब इसको जोड़ करके नीचे लिखो, 6 + 6 12, 2 1 बचेगा, 2 1 3 32 हो जाएगा। इसको घटाइए तो 12 में से 6 जाएगा 6, और यहां बच गया 6 में से 5 जाएगा 1, ये तो कट गया। अब ये दोनों जो है, जो एक जोड़ा जो है नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 25, मतलब 1625। अब जो है हम लोगों को 5 25 लास्ट इकाई स्थान पर 5 आता है कब, जब 5 का स्क्वायर रहेगा, और किसी में तो आता नहीं है, तो हमने 5 लिया, तो 5 को 5 से गुना करते हैं, देख लेंगे कि होता है कि नहीं। 5 बचे 25 के 5, बाकी 2 5 में 10, 2 12 के 2, बाकी 1 5 से 15 1 16 कट गया नहीं, तो ये कट गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 + 5 10, 0 1 हुआ, 2 1 3, और ये 3। अब ये 5 लिए थे तो 5 यहाँ कर दीजिए, देखिए इससे 2 गुना है कि नहीं। तो 5 दूनी 10 के सुन, बाकी 1 6 9 12 1 13 3, बाकी 1 2 1 2 1 3 आ गया ना, 330। तो इसका 2 गुना करेंगे तो 330 आता है, इसका मतलब हमारा वर्गमूल सही है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा कितना वर्गमूल जो होगा, 27225 का वर्गमूल होगा 165। क्लियर। दशमलव वाले में भी उसी टाइप से बनाते हैं, पहले तो ये वाला ले लेते हैं वर्गमूल वाला में, तो √80/405, ठीक ना। तो पहले इसको क्या करते हैं, क्योंकि 80 का कोई वर्गमूल नहीं करता है, तो इसको पहले काट के देखते हैं। तो 5 से तो दोनों कटता है, क्या हो जाएगा, 80 को काटोगे, 80 को काटो 405 है, तो 5 से कटेगा 5 8 40, 5 एकम 5, और ये 16 बचे 80, तो ये जो है हमारा ऐसा हो जाएगा √16/81। तो अब तो टूट जाएगा, इसको √16 लिख सकते हैं अपॉन √81, दोनों को अलग अलग कर लिए। 16 का रूट लोगे तो कितना आता है, ये तो याद ही है हम लोगों को, नहीं 16 का रूट 4 गुना 4 कर सकते हो, क्यों ना। √4 गुना 4, और 81 को लिख सकते हो 9 गुना 9, तो एक जोड़ा में से एक बाहर कर लीजिए, तो 4/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दशमलव वाला जो है वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो ये m नंबर का बना रहे हैं, 150.0625, ठीक है। तो हमने बताया क्या कि जोड़ा लगाना है, दशमलव के बाद जो है अगर जोड़ा नहीं हो, यहाँ पर तो जोड़ा दिया हुआ है, 2 का जोड़ा है, लेकिन अगर नहीं हो तो लास्ट में 0 लगा, तो उसको पहले जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक ना, तभी तुम निकालोगे। तो यहाँ दशमलव के बाद जो है हम लोगों का जोड़ा पहले से ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका जोड़ा लगा दिए, ठीक ना। अब जो है हम लोग जैसा रूल था उसके अनुसार ही पहली संख्या को हम लोग भाग देंगे, तो ऐसी संख्या चुनेंगे जिसको खुद से गुना करने के बाद 1 आ जाए या 1 से कम। इसमें जो है हमारा वर्गमूल जो हम लोग निकालते हैं, तो जोड़ा लगा लेंगे, दशमलव के बाद का जो संख्या अंकों का जो है जोड़ा लगा लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो है सबसे पहले जो संख्या है जो जोड़ा में नहीं है, उसे जो है हम लोग वैसी संख्या से भाग देंगे जिसको खुद से गुना करने के बाद इससे कम या इसके बराबर आ जाए। अब यहाँ हमने 1 चूज किया, तो 1 एकम 1 से करेंगे तो 1 तो कट गया। अब जो चूज किया वो यहाँ हमने लिखा है 1। अब ये जो है 50 नीचे आएगा, अब ये दोनों को जोड़ करके नीचे लिखेंगे, तो 1 + 1 2 होता है। अब जो हम लोग 2 चूज किए हैं, 2 चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 22 गुना 44 आ जाएगा, और हमने 2 चूज किया तो यहाँ लिखेंगे। घटाने के बाद 6 आता है, तो अब यह दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर दशमलव पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है ये 06 जो है नीचे आएगा, ठीक है। अब हमने 2 फिर चूज किया है, 2 तो हो गया हमारा, पहले 2 22 में 2 जोड़े थे तो 24 आया था, तो 24 के बाद 2 लिए तो हो गया 242, 242 को 2 से गुना करेंगे तो 484 आता है, ठीक ना। इसको घटाएंगे तो 122 आएगा, ठीक है। अब जो है इसमें जो है जो हमने 2 चूज किया वो यहाँ पर लिखे, ठीक है। अब जो है ये 25 जो है नीचे आएगा, तो हो जाएगा 12,225 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ये 4 आएगा और ये 2। अब इसको 12,225 को भाग देने के लिए हमने 5 चूज किया है, 5 को 5 से गुना करेंगे, मतलब 2445 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12,225। जो चूज किए 5 वो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 + 5 10, 0 4 1 5 4 और 2। तो इसमें देखेंगे क्या कि अगर दशमलव को भूल जाए तो इसका दोगुना हमारा ये है, 1225 का दोगुना 2450 होता है, इसका मतलब हमारा जो है वर्गमूल सही है। तो इसका मतलब 150.0625 का जो है वर्गमूल वो हमारा 12.25 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा।